तो cos x इक्वल टू -हाफ, और x क्या है यहाँ तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसे फोटो या डायग्राम जो भी करिए डायग्राम खींचते हैं तो तीसरा चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश में ये स्थित है। ये हमारा y है, ये x है, ये ऋणात्मक x है और ये ऋणात्मक y है। तो x कहाँ से कहाँ बीच स्थित है बच्चों, x स्थित है 3π/2 से छोटा है और पाई से बड़ा है। ये जो एंगल है ये है, यहाँ से यहाँ तक ये पाई होता है और यहाँ से यहाँ तक जब ये आता है तो ये 3π/2 होता है। तो तृतीय चतुर्थांश का जो एरिया है वो x कहाँ से है, 3π/2 से छोटा और पाई से बड़ा, इसके बीच में। यहाँ दोनों ऋणात्मक होंगे, x और y दोनों क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं cos x का। तो cos x इक्वल टू दिया हुआ है -1/2। अब अगर तृतीय चतुर्थांश में हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना देते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं ओरिजिन को लेकर के। तो आपने बना लिया कि एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया। अब ये तृतीय चतुर्थांश है, एक हमारा क्या है, ये होता है आधार बटा cos x इक्वल टू आधार बटा कर्म होता है। अब गौर से देखिए x यहाँ निगेटिव होता है तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू -1 है और ये कर्म को हम हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है, 2 हो गया, कर्म आपका क्या है यहाँ 2 हो गया और x -1 हो गया। तो y का वैल्यू अगर इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यानी लंब इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए, इसको मैं बड़ा लिख देता हूं क्योंकि एंगल भी हमारा छोटा x दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी √2 का होल स्क्वायर माइनस -1 का होल स्क्वायर, यानी ये √3 आया। लेकिन चूंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है तो y भी हमारा क्या हो जाएगा, y भी हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी कि एंड इसकी वैल्यू हो गई -√3। अब यहां से आप कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे अब sin x निकालना है तो sin x क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्म, तो ये हो गया y बटा h। y हमारा क्या है, y तीसरे चतुर्थांश में लेस देन 0 है, h को हम हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बालकों, ये हो जाएगा -√3 और बटा 2। सेम इसी प्रकार से अगर आप tan x लेंगे तो tan x में क्या हो जाएगा, y बटा x होता है, लेकिन ये दोनों ऋणात्मक है, -√3 बटा -1, तो ये हो जाएगा √3। इसके जो भी प्रतिलोम है तो cos x जो भी इसके रेसिप्रोकल है तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक x इक्वल टू 1 बटा sin x। अब इसकी वैल्यू आप सीधे तौर पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 बटा -√3, cot x को आप लिख सकते हैं 1 बटा tan x, तो ये हो जाएगा x बटा y यानी 1 बटा √3, और sec x की वैल्यू जो है, sec x आपका क्या हो जाएगा, 1 बटा cos x। तो 1 बटा cos x जब हो जाएगा तो 1 बटा cos x की वैल्यू यानी कि ये हो जाएगा 2 बटा -1, यानी इसको आप -2 लिख सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है 3.2 का, sin x इक्वल टू 3/5 दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, दूसरे चतुर्थांश मतलब ये यहां स्थित है जहां पे जो हमारा x है हमने अक्ष को बड़े xy में मतलब कैपिटल XY में डिनोटेट किया। दूसरे चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया कि ये π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, लेस देन पाई इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इसके बीच में स्थित है। तो अगर आप बहुत आसान तरीका पर मैं बात करूंगा, बेसिक तरीका से बिना कोई फॉर्मूला का, दूसरे चतुर्थांश में एक हमने त्रिभुज बना दिया, इसका कोण हमने छोटा मान लिया, ये बड़ा x है ये बड़ा y है जो एक्सिस को दर्शाता है, और h को हमेशा आप धनात्मक ले लीजिए।
तो साइन एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू दिया है 3/5। हम जानते हैं कि ये y/h होता है, y/h होता है। तो यहाँ क्लियर हुआ कि हमारा h 5 है जिसको आप बोलते हैं कर्ण, और y जो है, जो लंब है, वो 3 हो गया। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी ये हो गया आपका 25 में से 9 जाएगा तो ये हो गया 16, यानी ये हो गया 4। लेकिन x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो इसलिए हम यहाँ -4 लेंगे, बाकी y और h धनात्मक होगा। अब सिंपल है, त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज में क्या है, cos x। अब हमको पता चल गया कि x का मान है -4, y का मान तो दिया हुआ है 3। अब सिंपल cos x क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए -4/5। tan x क्या हो जाएगा बच्चों, तो tan x होता है y/x। तो y हमें पता है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास -4 है। तो हमारा cos x भी निकल गया, हमारा tan x भी निकल गया। अब इसके प्रतिलोम की बात करते हैं, तो रेसिप्रोकल्स यानी कोसेक x क्या हो जाएगा, 1/sin x। अब sin x की वैल्यू आपको पता है, उल्टा करके लिखिए 5/3 हो जाएगा। अगर sec x की बात करते हैं तो 1/cos x हो गया, और cos की वैल्यू हमारी निकली है, उसको उल्टा करके लिख देंगे, और cot x की वैल्यू हो गई 1/, ये हो गया tan x, यानी ये हो जाएगा -4 और बटा 3। तो ये इसके जो भी मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है। अब ये जो क्वेश्चन है cot x = 3/4, ये x तृतीय चतुर्थांश में कह रहा है। अब गौर से देखिए, तृतीय चतुर्थांश हमारा ये हो गया। तो अब आप यहां देखिए कि cot का जो एंगल है x, वो कहां स्थित है, तो x जो है हमारा वो लेस देन 3π/2 है और ग्रेटर देन पाई। ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है। अब आपको फार्मूला पता है कि cot x = अगर 3/4 है, यानी ये फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब का। तो अगर आप जहां पर हमें पता हो गया कि x = 3 है, चूंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो x हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, y भी हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। जैसा हमको पता है बेटा कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें x और y दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं। तो चूंकि cot x है तो दोनों ऋणात्मक है, तो निगेटिव और निगेटिव मिलके वो पॉजिटिव हो जाता है। ये आप लोग पढ़ते आए हैं बचपन से। तो अगर आप एक संपूर्ण त्रिभुज बनाते हो और इसमें x = अब इसमें हम बड़ा x लिखते हैं चूंकि एंगल हमारा छोटा x दिया हुआ है, तो बड़ा x जो है वो -3 है, जो अक्ष यानी कोऑर्डिनेट का सिंबॉलिकली काम करता है, और y = हमारा -4 है, और h को हम लोग हमेशा धनात्मक लेते हैं, हाइपोटेनस, जिसको कर्ण आप बोलते हैं, और ये एंगल आपका x हो गया। अब जब cot पता है तो इससे सारी कंडीशन निकल जाएगी। पहले तो आप 10 लिख सकते हैं, तो tan x क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर y बेस यानी लंब बटा आधार, तो -4 और -3, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये 4/3। अगर आप साइन x की बात करते हैं तो साइन x क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ये क्या हो जाएगा, y/h हो जाएगा। y की वैल्यू है निगेटिव -4 और h हमारा पता नहीं है अभी तक, तो h को निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √16 और प्लस 9, तो h की वैल्यू हो गई 5। तो -4/5 हो गया साइन x।
कोसेक अगर लिखेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1y साइन एक्स यानी 5y माइनस 4। इसी प्रकार से अगर आप cos x लिखते हो तो cos x का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमको पता है -3, कर्ण हमने निकाला है तो -3/5। सेम इसी प्रकार से sec x का फॉर्मूला हो जाएगा 1/cos, यानी cos को आप उल्टा टांग दो, लटका दो, यानी 5/-3। तो ये हमारा sec आ गया। तो आप ऐसे भी जानते हो कि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में x और y धनात्मक है तो सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक हो जाते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में जो y पर डिपेंड करता है वो धनात्मक हो जाते हैं, जो x पर डिपेंड करता है वो ऋणात्मक हो जाते हैं। तो साइन थीटा किस पे डिपेंड करता है? y पे, लंब बटा कर्ण y/h। लेकिन टेन थीटा में दोनों हो जाता है तो x के निगेटिव होने के कारण वो निगेटिव हो जाता है, और cos x/h होता है तो x के निगेटिव होने के कारण निगेटिव हो जाता है। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में x y दोनों निगेटिव होता है तो इससे tan क्या हो जाता है? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर बालकों? अब आइए बालकों, ये sec x का है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि इसका जो एंगल है, कोण है, वो चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश कहाँ होता है? ये इसके बीच में स्थित होता है। यहां पर क्या होता है कि x हमारा धनात्मक होता है, y जो है हमारा ऋणात्मक होता है। x एंगल जो है वो हमारा जो कोण है वो 2π से छोटा और 3π/2 से बड़ा होता है। अगर हम जनरल वैल्यू कहें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के आधार पे, क्लॉकवाइज नहीं, हम एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तो x एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? घड़ी की उल्टी दिशा में। तो x 360 से छोटा है, और देखो बेटा ध्यान से, और 270 डिग्री से ये बड़ा है। ये देख रहे हैं ना? तो यहां पर क्या है कि हम देख रहे हैं कि x हमारा धनात्मक है और y ऋणात्मक है, यानी इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु निरूपण होगा उसमें x 0 से बड़ा होगा, यानी अगर आप लिखेंगे तो x 0 से बड़ा होगा और y जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कंडीशन है। तो sec x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है बच्चों? कर्ण बटा आधार होता है। तो हमारे पास ये दिया गया है कि sec x = 13/5, यानी यहां जो है कर्ण हमारा हो गया 13 और आधार जो हो गया वो हो गया हमारा 5। यानी ये जो फॉर्मूला है इसके तहत h हो गया 13 और x हो गया 5। y की बात करते हैं, यानी हम लंब की बात करते हैं, तो h का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 25, यानी कि हमारा आ गया 144, 144। लेकिन ये चूंकि फोर्थ में है, y यहाँ निगेटिव है तो ये साइन माइनस हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा y यहाँ ऋणात्मक है, तो यहाँ प्लस माइनस, आप जानते हैं कि रूट लेने पे प्लस माइनस दोनों आता है। लेकिन अगर y हमारा अगर ऋणात्मक है, यानी चतुर्थ में है, तो यहाँ माइनस साइन हम लेंगे। अब बच्चों यहाँ से सारी वैल्यू आप निकालिए। तो पहला तो आपको पता है, दूसरा आपने क्या निकाला? कॉस का। कॉस क्या है? कॉस x बराबर sec x को उल्टा टांगिए, यानी 1/sec x होता है। तो उल्टा टांग लिया इसको, तो ये तो पहले सहज हो गया कि भाई 5/13 हमारा कौन आ गया? cos की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम sin x की बात करते हैं तो sin तो y पर डिपेंड करता है, तो वो हो जाएगा -12, एक y का वैल्यू आया है, और जो h है वो
13 है तो -12/13 हो गया, और कोसेक एक्स इसी का उल्टा हो जाता है, तो ये 13y-12 हो गया, उल्टा कर दिया। और तीसरा कंडीशन हो गया tan x, तो tan x बच्चों क्या हो जाएगा y, तो y की वैल्यू है -12 और x की वैल्यू हमारी है 5, और cot x क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 5/-12। तो ये हमारा त्रिकोणीय फलन जो है वो सारी वैल्यू को दिखा रहा है। देखो बालकों, tan x क्या है, यहां -5/12 है, और x कहाँ है बेटा, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरा चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश में x हमारा ऋणात्मक होता है और y क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। y को थोड़ा बड़ा कर दो। अब ये क्या एंगल जो कोण है, तो x जो है वो कहाँ स्थित है, गौर से देखना, ये 180 से छोटा है, और यानी पाई से छोटा है, और 90 डिग्री से बड़ा है, π/2 से ये बड़ा है, इसके बीच में स्थित है। और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि tan थीटा = लंब बटा आधार, ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला, हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप त्रिकोणमितीय फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया कि x और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, इस पर गौर करना है। तो दूसरे चतुर्थांश में है तो हमारा x निगेटिव होगा, तो y हमारा धनात्मक है, 5 है, क्योंकि यहां से पता नहीं चल रहा है, गौर से देखिए, ये जो वैल्यू दिया गया है यहां से आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन ऋणात्मक है, यहां से पता चल रहा है कि x दूसरा चतुर्थांश में है तो x ही ऋणात्मक होगा, तो y हमारा धनात्मक हो गया, और x जो है वो क्या हो गया बच्चों, ऋणात्मक हो गया। तो नीचे वाला कितना है, 12 है, लंब बटा आधार होता है। अगर हम दूसरे चतुर्थांश में त्रिभुज बना दें और उसका एंगल x ले लें, मान लीजिए ऐसे आप खींच के बना सकते हैं, ये हो गया जैसे, तो ये जो है हमारा हुआ, तो दूसरे चतुर्थांश में ये एंगल हमारा क्या है, x है, और ये जो हमारा दिया गया है y की वैल्यू 5 और ये चतुर्थांश है -12, तो अगर आप h निकालिएगा तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 169, यानी कि 169 का वर्ग 13 हो जाएगा। हमने यहाँ धनात्मक लिया है, क्यों, क्योंकि h को मैं बोलता हूं हमेशा >0 लो, ये हमारा कर्म है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। अब इससे आप सभी को निकालिए, तो cot x मतलब 10 को उल्टा लटकाओ, तो ये क्या हो जाएगा 12/5, लेकिन कहानी वही रहेगी, क्यों, क्योंकि x तो ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। cot x का कहानी खत्म हो गया। अब हम आते हैं sin x का। sin x की बात करोगे तो परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस, h ऑलवेज मोर देन 0, यानी ये हो जाएगा धनात्मक 5/13। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन हमेशा धनात्मक होता है, और कोसेक x, इसको साइन को उल्टा लटकाओ तो 13/5 हो गया, 1/sin x। फिर cos x की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, x/h होता है बच्चों, तो ये हो गया -12/13, और sec थीटा यानी sec x 1/cos हो जाता है, यानी ये 13/-12। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ किसी का भी साइन ऋणात्मक होगा तो ये टोटल का माना जाता है, माइनस यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी। समझे बच्चों? देखो बच्चों, ये है साइन 765 डिग्री का मान निकालना। देखो ये बड़ा सहज है। देखो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको अक्षांश भी बोलते हैं। ये हमारा कैपिटल है, यहां ऋणात्मक हो जाएगा। अब गौर से देखिए, हमारा पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है।
2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां आया था 180 और वापस यहां आ गया तो ये हो गया 360। अब गौर से देखिए, फिर अगर इसका एक राउंड और मार दे, मान लीजिए मैं रिपीट नहीं करता, ऊपर से ही लेता हूं, ध्यान से देखना, तो इसका अदर राउंड लिया तो ये हो गया 4 पाई, यानी ये 720 डिग्री हो गया। इसको अगर 2 से फिर से गुना कर दो, मतलब ये डबल राउंड लिया तो ये हो गया 720 डिग्री, और उसके बाद ये यहां आके रुक गया, तीसरी राउंड में ये यहां आके रुका, जो कि 45 डिग्री है, क्योंकि 720 में जब 45 को जोड़ेंगे 720 में 45 डिग्री को जोड़ो तो वो कितना हो जाता है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 765। तो 765 डिग्री को लिख सकते हो साइन 720 प्लस 45, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया साइन 4 पाई एंड प्लस 45 डिग्री। इसको आप पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, ये भी तो सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे अगर फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है तो ये फॉर्मूला के तहत काम करता है, ऐसे भी ये मीनिंगलेस है, जिस चतुर्थांश में रहेगा उसी का भाव दिखाता है। मतलब आदमी कहीं का हो, वो इंडियन है लेकिन वर्ल्ड में जहां भी रहेगा उसी देश का कानून को मानता है। तो इसका कानून क्या है, ये गोल 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 घुमा और जिस चतुर्थांश में रुक गया उसी का कानून लागू होगा। तो इसका कानून क्या है कि साइन यहां धनात्मक होता है, तो यही जो इसका देश का कानून है वही लागू हुआ कि ये 45 डिग्री हो गया, और इसकी मान साइन 45 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√2। राधे राधे। अब देखो बच्चों, ये क्या है, कोसेक 1410 डिग्री निगेटिव साइन के साथ माइनस 1410 डिग्री। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इसको थीटा ही मानिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लीजिए। हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस कोसेक थीटा है। समझने में आपको आसानी होगी, इसको अल्फा बीटा थीटा जो भी मानना है उसे भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या बात किया था पिछले क्वेश्चन में, उसी से जुड़ी हुई चीजें हमारी यहाँ आने वाली है। देखिए क्या करना है, अब ये एक राउंड मारा, ये हो गया 2 पाई यानी कि 360, दूसरा राउंड मारा तो फिर ये हो गया 720, और इसी प्रकार से अगर ये 4 राउंड मारा तो 720 का डबल हो गया कितना, 1440, 1440। यानी कि अगर आप देख रहे हो कि माइनस कोसेक 1410 डिग्री को आप लिख सकते हो माइनस कोसेक, ध्यान से देखना, माइनस कोसेक एंड 1440 माइनस 30 डिग्री। 1440 में से 30 घटाओगे बेटा तो 1410 डिग्री बचेगा। अब यहां हमारे पास क्या हो गया, अगले कंडीशन में आते हैं, यहां माइनस लिखा, फिर ये बेटा हो गया कोसेक, और यहां पर लिखने के लिए लिख सकते हो, अच्छा लगेगा, डबल राउंड, ट्रिपल राउंड, 4 राउंड, यानी ये 8 पाई हो गया, 8 पाई माइनस 30 डिग्री। ऐसे हम बात कर रहे हैं, जैसे 2 पाई हो गया 360 डिग्री, और ये 4 पाई हो गया डबल राउंड, तो ये हो गया 720। इसको जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1440, समझा। तो बच्चों ये क्या है, ये राउंड मारते मारते जब यहां आया, फिर एक राउंड और मारा तो यहां 1440 हुआ, लेकिन 1440 से 30 डिग्री पहले ही रुका, ये 1440 डिग्री, यानी कि ये कितने राउंड हो गए, गौर से देखो यहां पे, यानी कि ये जो हमारा है यानी 4 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, ये कहानी आ गया। तो हमारे पास ये कंडीशन आया, इससे पहले रुका, यानी ये चतुर्थांश में रुका है। तो चतुर्थांश में जब रुका है बिफोर 30 डिग्री, तो नियम किसके लागू होंगे बच्चों, ये नियम लागू होगा चतुर्थांश का, क्योंकि आदमी कहीं का रहे, पूरा धरती घूमेगा, लेकिन जिस देश में रुकेगा रूल वहीं का लगेगा। तो हम क्या जानते हैं
कि चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है बेटा, निगेटिव हो जाता है। माइनस कोसेक 30 डिग्री हो गया। अब एक निगेटिव पहले था तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कोसेक 30 को आप क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 इक्वल टू 2। यही आपका रिजल्ट हो गया। देखो बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 19 पाई बाई 3 19 पाई बाई 3। तो हमको यहाँ क्या देखना है, यहाँ भी वही रोटेशन को ध्यान देना है जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो यहाँ हमारा क्या कह रहा है, 10 19 पाई बाई 3। तो 10 19 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 6 पाई का मतलब क्या हो गया कि ये 3 राउंड मारा, 1 2 पाई 4 पाई, ये हो गया 6 पाई। और इसके बाद ये पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कहाँ आके रुका, राउंड कितनों मारे लेकिन जहां रुकेगा वहीं के नियम लागू होते हैं। तो रुका कहाँ, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में ये धनात्मक हो जाएगा और 1060 की जो वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है बच्चों, √3। कहानी खत्म हो गया, एकदम चिंदी क्वेश्चन था ये। 9 क्वेश्चन भी देख लीजिए। सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, साइन माइनस थीटा। आपको ऐसे कम दिमाग लगाना पड़ेगा। तो माइनस साइन और ये है 11 पाई बट्टा 3। तो बच्चों यहाँ क्या आ रहा है, अब देखिए माइनस है, अभी माइनस को हम भूलेंगे थोड़ा देर के लिए, साइन है। अब यहाँ हम वो भिन्न का जोड़ वाली बात करते हैं। तो 3 चौका 12, तो ये हो गया 4 पाई और प्लस पाई बाई 3। अब देखिए माइनस कर देंगे ना यहाँ, तो 4 × 12, 12 में से गया तो 11। अब यहाँ देखिए इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, डबल राउंड है। मान लीजिए यहीं हम बना देते हैं, ये डबल राउंड है। ये 1 राउंड 2 राउंड, 2 राउंड से पहले ही रुक रहा है। कहाँ रुका, चतुर्थांश में। तो 2 राउंड से पहले ही रुक गया। देखो बच्चों ये 2 राउंड से पहले ही रुक गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन और चौथा चतुर्थांश में हमने क्या बोला कि कितनों दुनिया घूमो लेकिन जिस देश में रुकेगा उसी का कानून चलेगा। तो ये चतुर्थांश में रुका है, यहाँ का कानून चलेगा। तो यहाँ ये ऋणात्मक हो जाता है साइन, तो माइनस साइन ये हो गया पाई बाई 3। ये ऋणात्मक ऋणात्मक हो गया धनात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3। अब साइन 60 का मान तो आपको मालूम नहीं है, √3/2। कहानी खत्म। 9 नंबर आपका क्लियर हो गया, समझा। अब देखो बच्चों ये है cot -15 पाई बाई 4। तो आप यहां जानते ही हैं कि cot -θ माइनस cot θ होता है। ये मैं इसलिए बाहर निकाल लेता हूं, आप क्लॉकवाइज भी चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसे आपको समझने में आसानी। अब देखो ये 15 है, तो कितना लिख सकते हैं इसको, देखिए बड़ा सहज है। पहले इसको वही कहानी करना है, तो आप माइनस को ऐसे बाहर कर दीजिए, cot है। और यहाँ देखिए 16 में से जब 1 पाई घटेगा तो वो 15 हो जाएगा। तो 4 पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखिए 4 चौका 16 में से गया तो 15। और इससे क्या साबित हो रहा है कि ये 2 राउंड मारा यानी 2 पाई। अब फिर जो है तो ये 2 पाई से पहले ही रुक गया पाई बाई 4। तो चतुर्थांश में रुका। तो बच्चों समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो जिसमें ये रुकेगा उसी के नियम लागू होंगे। मतलब अगर आप घूम रहे हो कहीं भी चले गए, जिस देश का कानून है वहां पर वो लागू हो जाता है। तो यहाँ पर cot क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना। तो cot क्या हो जाएगा, cot हो गया माइनस और ये cot हो गया पाई बाई 4। निगेटिव निगेटिव क्या हो गया बेटा, निगेटिव निगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो ये हो गया cot पाई बाई 4। जहां तक आप जानते हैं कि cot 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। तो 3.2 आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.3 मिलेगा। राधे राधे।